हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके इंजीनियर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार। पिछली वीडियोस में हमने ये जानने की कोशिश की कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले घर में जो मौजूद इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनका लोड कैसे मालूम किया जाए और सोलर इन्वर्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सोलर इन्वर्टर को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दो चीज़ों के बाद जो एक बहुत अहम चीज़ है वो है बैटरी बैकअप। कोई भी सिस्टम लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैटरी हम लगा रहे हैं उस बैकअप के साथ वो हमें कितने घंटे का बैकअप देगी। आप सब दोस्तों को ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि 3 किस्म के जो होते हैं सिस्टम होते हैं। अगर कोई भी सिस्टम 1 किलोवाट यानी 1.2 किलोवाट तक होता है तो उसको 12 वोल्ट में तस्वीर किया जाता है, और 3 किलोवाट तक कोई सिस्टम लगता है तो उसको 24 वोल्ट तक तस्वीर किया जाता है, और अगर 5 किलोवाट और उससे ऊपर कोई सिस्टम लग जाता है तो उसको 48 या 48 वोल्ट तस्वीर किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 1 किलोवाट यानी 1 से 1.2 किलोवाट तक सिस्टम लेंगे। क्योंकि ये 12 वोल्ट का सिस्टम होगा तो आज के वीडियो में हम एक 12 वोल्ट की बैटरी यानी एक बैटरी पे हम सारे कैलकुलेशन करेंगे और आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको उस सिस्टम में कितने घंटे का बैकअप मिलेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कैलकुलेट इन्वर्टर बैटरी बैकअप। मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोलर एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हूं। मज़ीद मालूमात और हमारे प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट sk.com.pk को, लाइक और शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को sk.pk को। आज के लेक्चर में हम 12 वोल्ट का जो सिस्टम होता है उसमें जो बैटरी लगती है उसका जो है वो हम बैकअप कैलकुलेट करेंगे कि 12 वोल्ट सिस्टम में बैटरी का बैकअप कैसे मालूम किया जाए। 12 वोल्ट के बैटरी सिस्टम को बैकअप जानने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले टोटल लोड यानी पावर कंजप्शन, यानी हमें उस बैटरी पे कितना जो है वो लोड चलाना है। दूसरा बैटरी का बैकअप यानी बैटरी कितने mAh की है खुद की। और तीसरा जो है वो बैटरी वोल्टेज यानी बैटरी के जो है अपने वोल्टेज कितने होते हैं। हम अज्यूम करते हैं आज कि हम जो टोटल लोड इस बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं वो 600 वाट तक है, यानी 600 वाट का लोड जो है हम उस बैटरी पे देना चाहते हैं। अब हमारे पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी का बैकअप कितना है। ये बैटरी का जो बैकअप है वो 120 Ah यानी एम्पियर पर आवर ये देती है, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यानी 3 चीज़ें हमें मिल गई। टोटल लोड कितना हमें उस बैटरी पे चलाना है 600 वाट का, बैटरी का खुद बैकअप कितना है वो ये 120 Ah यानी एम्पियर्स पर आवर होती है, और बैटरी वोल्टेज। अच्छा, ये जो बैटरी है ये 120 की है। बैटरियाँ कोई 120 की होती है Ah की, कोई 150, 180, 185, 200 से ऊपर है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो सैंपल हमने लिया इस बैटरी का है या जो 120 की है, इसीलिए हमने इसको 120 तक लिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये 120 Ah की यानी एम्पियर्स पर आवर की जो बैटरी है ये 600 वाट पे हमें कितना बैकअप देगी। बैकअप लेने के लिए यानी जानने के लिए पहले हमें जो है वो करंट मालूम होना चाहिए कि जो हमारा वाट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर्स में, यानी इसका जो फार्मूला है टोटल लोड और बैटरी वोल्टेज। टोटल लोड कितना है 600 वाट का, और मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की बैटरी है और टोटल लोड हमारा 600 वाट है। तो हमारे पास जो पावर यानी लोड करंट यानी कितना आ गया कि 50 एम्पियर जो है ये जो बैटरी है ये हमें चाहिए इस लोड पे। ये हमारा करंट निकल आया।
अब हम चलते हैं, तो जो बैटरी हमारे पास अवेलेबल है वो हमें कितने घंटे का बैकअप देगी। उसका सिंपल फार्मूला है, हमें पता होना चाहिए कि जो पिछली स्लाइड में हमने बताया कि इसका बैकअप कितना है, और बैटरी का बैकअप और लोड जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, हम दोनों को जो वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले में डालेंगे। तो हमें पता है कि हमारी जो बैटरी है वो 120 AH की है, यानी एम्पियर्स पर आवर की है, और हमने ऊपर ये कैलकुलेट किया कि हमारा जो लोड पे जो एम्पियर बनते हैं वो हमारे पास 50 एम्पियर का जो है वो लोड है हमारे पास। तो हमारे पास जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.4 आवर्स, यानी हमें ये बैटरी जो है ये 2.4 आवर्स का बैकअप देगी। मगर आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर यानी 95 से 99% जो हम बैटरी यूज़ करते हैं घरों में, गाड़ियों में, सोलर पे, वो लीड एसिड बैटरीज होती हैं। और ये एक थंब रूल है कि जो भी लीड एसिड बैटरी होती है वो 100% डिस्चार्ज नहीं होती, यानी अगर हम उसको 100% डिस्चार्ज करेंगे तो वो बैटरी डेड हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाती। तो ये एक थंब रूल है कि तो जो लीड एसिड बैटरी होती है वो हम 70% डिस्चार्ज करते हैं, 30% उसका हम जो है बचाते हैं। हमने जो पिछली स्लाइड में रीडिंग की वो 2.4 थी, यानी वो 100%, यानी जब 100% हम डिस्चार्ज करेंगे तो ही हमें 2.4 मिलेगा। मगर लीड एसिड बैटरी हम 70% डिस्चार्ज करेंगे तो हम इसको बैकअप कैसे करें, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 70%, तो हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.68 आवर्स, यानी 1 घंटा, यानी 1.68 आवर्स ये टोटल आवर्स हैं। अब हमें जो 0.68 है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मिनट्स में लेके आएंगे, तो यानी इस रीडिंग को, यानी 0.68 को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास जो रीडिंग आ गई वो आ गई 40.8 मिनट्स। तो अब टोटल बैकअप कितना हो गया, हमारे पास जो टोटल बैकअप आ गया इस बैटरी का, जिसकी mAh जो है वो 120 है और 600 वाट हम उस पर लोड दे रहे हैं, वो आ गया 1 घंटा 40 मिनट और 8 सेकंड। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ निकली हैं, ये जो भी बैटरीज हम इस्तेमाल करें उनकी क्वालिटी और उनकी जो कंपनीज़ की जो क्वालिटीज़ होती है उन पे भी डिपेंड करता है। ये एक थ्योरेटिकल फार्मूला है जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो हम चीज़ चलाना चाह रहे हैं और जिस बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं वो हमें इस लोड पे अप्रॉक्सीमेटली कितना बैकअप देगी। ये हमने जो है वो 12 वोल्ट पे किया है। अगले रीडिंग्स में हम आपको बताएंगे 12 वोल्ट पे ये कैसा सिस्टम होता है, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज की इस छोटी सी स्लाइड में आपको सोलर की बैटरी का बैकअप मालूम करने में बहुत आसानी होगी, और उम्मीद रखते हैं इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को आगे फैलाएंगे।